अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक कंट्रोल 3.0। सो ये हमारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की पार्ट 3 होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 20 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर ली है। गवर्नर हाउस के अंदर जो टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं पार्ट 1 के लिए, सो उसके हम लोग प्रैक्टिस कर। सो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। सो आज हम पार्ट 3 के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 21 से एंड 30 तक कवर करने वाले हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है स्ट्रक्चरल टाइपिंग की तरफ से। तो विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल टाइपिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है टाइप्स आर चेक बेस्ड ऑन देयर नेम्स। ऑप्शन नंबर बी है टाइप्स आर चेक बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, टाइप्स आर नॉट चेक एट ऑल एंड टाइप्स आर चेक बेस्ड ऑन देयर इनहेरिटेंस। स्ट्रक्चरल टाइपिंग के अंदर क्या होता है कि जो टाइप्स होती हैं वो चेक किससे होती हैं, टाइप्स आर चेक आर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी कि टाइप जो चेक होंगी वो होंगी स्ट्रक्चर्स के थ्रू। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो कहता है इन स्ट्रक्चरल टाइपिंग विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स आर कंसीडर कंपेटिबल। यानी कि दोनों टाइप्स आपस में एक दूसरे से किससे कौन से टाइप्स हैं जो कंपेटिबल कर रही हैं, यानी कि कम्पीट कर रही हैं, यानी कि सेम टाइप्स हैं। तो आप ज़रा देख सकते हैं कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर ए की टाइप ए जो है वो आप बोर्ड से देखेंगे नेम स्ट्रिंग है एंड एज पे नंबर है। बट टाइप बी जो है वो नेम स्ट्रिंग तो है लेकिन एज भी स्ट्रिंग है, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरह बी में देखें तो बी में डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं हम, किसी भी चीज़ को ऑप्शनल करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे पार्ट 2 की वीडियो जाके देखें तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शनल क्यों करते हैं हम डेटा टाइप को। कुछ पार्ट ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कि इसके अंदर हमारा टाइप ए है नेम स्ट्रिंग है एज नंबर है, एंड टाइप बी के अंदर क्या है नेम स्ट्रिंग है एज नंबर है, यानी कि ये सेम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास जो है वो है हाउ डू यू डिक्लेयर अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लेट पर्सन नेम स्ट्रिंग है एड्रेस है। एड्रेस के अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रीट करके हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग दी हुई और सिटी को दी हुई स्ट्रिंग, यानी कि हमसे बोल रहे हैं कि हम किस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपको पता होगा कि नेस्टेड लूप्स भी होता है, यानी कि लूप्स के अंदर लूप्स अगर हम बनाते हैं उसको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, जो कि हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट क्यों नहीं, इसके अंदर भी तो हमने यही करा है कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के हम ये भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन इसका हमने जो सिटी की जो डेटा टाइप दी ना एनी, तो इस वजह से इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास, किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए मतलब ये टाइप के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 हाउ डू यू एक्सेस अ प्रॉपर्टी इन अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट इन टाइपस्क्रिप्ट। सो इसका ऑप्शन नंबर ए के अंदर देख सकते हैं आपके पर्सन करके फिर ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, तो इस तरह तो हम एक्सेस नहीं करते ना। हम एक्सेस किस तरह करते हैं कि हम पर्सन डॉट एड्रेस कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शन नंबर 20 के अंदर है पर्सन डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, बिल्कुल ये करेक्ट है, हम इस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी अगर आप बोर्ड से देखें तो हम इस तरह भी इसको एक्सेस कर सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इस तरह एड्रेस या स्ट्रीट करके भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 25 ये है हमारे पास एनी एंड अननोन की तरफ से। तो ये कहता है कि विच टाइप अलाउज यू असाइन टू एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन टाइपस्क्रिप्ट, कि ऐसी कौन सी टाइप है, ऐसी कौन सी डेटा टाइप है जो कि हमें सब कुछ अलाउ कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अननोन, ऑप्शन नंबर बी है एनी, ऑप्शन नंबर सी है वाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है नेवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी एनी, क्योंकि अगर हम एनी डेटा टाइप को यूज़ करते हैं ना वो हमें सब कुछ अलाउ कर देता है, यानी कि कोई हमें एरर नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है हाउ डज द अननोन टाइप डिफर फ्रॉम एनी इन टाइपस्क्रिप्ट, कि अननोन एंड एनी टाइप डेटा टाइप जो है हमारे पास इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अगर हम इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो अननोन इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एनी, एंड ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो अननोन इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन एनी, ऑप्शन नंबर सी अननोन अलाउ ऑल ऑपरेशंस लाइक एनी, एंड ऑप्शन नंबर डी अननोन इज नॉट अ वैलिड टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। बस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अननोन इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एनी, क्योंकि अननोन डेटा टाइप जो है वो हमें एनी तो सब कुछ अलाउ कर देती है, कोई एरर नहीं देती, तो हमारा प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। लेकिन अननोन डेटा टाइप जो होती है वो हमें कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन देती है, यानी कि कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन देती है, यानी कि सब कुछ अलाउ नहीं करती, हमारा प्रोग्राम डैमेज होने से बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द अननोन टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, कौन सा मतलब अननोन टाइपस्क्रिप्ट है कौन सा जो है फ्लोइंग ट्रू होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो यू कैन असाइन अननोन टू एनी टाइप विदाउट एनी चेक, बिल्कुल गलत बात है। मतलब जो अननोन टाइप भी जो है वो एनी टाइप की तरह कुछ भी चेक नहीं करती, लेकिन इसका गलत है।
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बोला यू मस्ट परफॉर्म सम टाइप चेकिंग बिफोर यूजिंग अ वैल्यू ऑफ टाइप अननोन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि अननोन डेटा टाइप जो है वो सम सारा कुछ चेक नहीं करती, लेकिन सम टाइप चेकिंग करती है, जो कि टाइप होती है अननोन टाइप जो होती है वो कुछ ना कुछ चेकिंग कर रही होती है, एनी की तरह सब कुछ अलग हमें नहीं कर रही होती। मतलब उसको इतना पता होता है भाई आप प्रोग्राम के हवाले से ही कुछ ना कुछ लिख रहे हो तो वो आपको अलाउ करता है। अगर आप उल्टे सीधे कोई गार्बेज वैल्यू लिखते हो तो आपको अलाउ नहीं करता। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डू यू डिफाइन एन इनम इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा जी, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपने इसको सही गेस किया नहीं किया। तो हम इसको कमेंट्स पे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इनम्स का टॉपिक इतना बता दूं कि इनम्स को हम यूज़ करते हैं ऐसा ट्रैफिक लाइट सिग्नल के लिए। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास बोलता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कलर स्टोर ग्रीन इन द फ्लोइंग इनम। अब ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है छोटा सा कि इनम बनाया हुआ है कलर्स का, हमने रेड ग्रीन ब्लू का, और ये हमसे बोल रहे हैं कि अगर हम कलर्स डॉट ग्रीन करते हैं अपने कलर्स डॉट ग्रीन अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अगर हम कलर्स डॉट, जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारे पास एक एरे के लूप में है और एरे का इंडेक्स नंबर जिस तरह होता है इसी तरह इनम का इंडेक्स नंबर भी होता है कि इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा एंड इसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। तो अगर हम कलर्स डॉट ग्रीन करते हैं तो ग्रीन आप देख सकते हैं कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 1 इंडेक्स नंबर पे। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1। इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा। हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाउ कैन यू डिफाइन एन इनम विद कस्टम वैल्यूज इन टाइपस्क्रिप्ट, कि हम किस तरह से इनम को कस्टम वैल्यूज के साथ टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं कि हम इसका इनम स्टेटस करके बनाएंगे एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एक्टिव करके एंड फिर कॉमा के बाद इनएक्टिव एंड पेंडिंग। वो हम वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टम रख सकते हैं। लेकिन आप इसका देख सकते हैं कि इनम स्टेटस के बाद आपने कोई इसको कॉलन नहीं देना, क्योंकि अगर आप कॉलन देते हैं तो कॉलन के बाद हम डेटा टाइप को लिखते हैं। हम कॉलन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर हम कॉलन देते हैं कहीं पर तो उसके बाद हमको डेटा टाइप लिखनी होती है, इस वजह से हम यहाँ पर कॉलम नहीं देंगे। विदाउट कॉलम के इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। एंड बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड सी वगैरह के अंदर इसको कॉलम वगैरह दिए हुए हैं, सेम तो है लेकिन कॉलम की वजह से इस वजह से रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो ये हमारा था पार्ट 3 आईटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। सो हमने 30 MCQs को कवर कर लिया। तो हमारी कोशिश है कि हम कम से कम टेस्ट से पहले 100 से 150 MCQs को कवर करें। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेक मेंटोर 3.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वेटिंग फॉर पार्ट 4, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।